नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये हमारी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बनाई जा रही है और ये उन बच्चों को ध्यान में बनाई जा रही है जो क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 2025 में होने वाला है उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और ये क्लास अपनी पिछली क्लास को आपने देखा होगा कहाँ पर बंद किया था। 104 नंबर पर ये क्वेश्चन दिख रहा है, वहाँ पर अपने इस क्लास को क्लोज किया था। स्थानीय मान यानी 104वां क्वेश्चन नंबर था और यहाँ पर अपने उस क्लास को क्या किया था, बंद किया था। इससे आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और भी बच्चों को फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो, अंक 9, 7, 9, 3, 7 और 1 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंक की संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों की संख्याओं के बीच का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। और ये अंक दे दिए गए हैं, क्या दे दिए गए हैं, अंक दे दिए गए हैं। और अंकों के बीच में क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। और ये से सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए हो गए थे और ये भी कुछ ना कहीं आए हुए एग्जाम में के सवाल है। तो देखो, पहले अंक लिख लेते हैं। पहले अंक कौन से हैं, 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, कॉमा 8। ये अंक दिए हुए हैं। ये कितने अंक दिए हुए, 4 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए हैं, 4 अंक दिए गए हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़े पहले ये कि इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। फिर दोनों का डिफरेंस ज्ञात करना है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। यानी 4 डिजिट क्या बनानी है, संख्या बनानी है। एक स्मॉलेस्ट नंबर, एक लार्जेस्ट नंबर बनानी है। दोनों को क्या कराना है, अपन को डिफरेंस यानी दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इस तरीके से ज्ञात करेंगे। इस तरह बहुत सारे सवाल कर चुके थे। तो देखो, सबसे पहले तो बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी बनाएंगे, 4 अंकों का सबसे ज्ञात करके बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी बनाएंगे, आपको पता ही होगा। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले 9 लेते हैं, फिर उससे छोटा अंक ले लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से बड़ी अंक। इसको रिवर्स कर देंगे तो छोटी अंक संख्या बन जाएगी। 1, 3, 7 और 9। ये कौन सी हो गई, ये छोटी संख्या हो गई। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और दोनों के बीच का क्या निकाल दिया, अंतर निकाल दिया। तो ये कितना, 2 आ गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7, 3, 10, 3, 6 आएगा। तो ये यहाँ से 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर यहाँ से 3, 3 से 4 यानी 3 बचेगा, 3 बचेगा। और फिर यहाँ से कितना बचेगा, 8, 8,352, 8,352 कौन से ऑप्शन में अपना है, 8,352 अपने बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला ऑप्शन सही है अपना, बी वाला ऑप्शन सही है। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा। आपको पीडीएफ फाइल इसकी, अगर आप कहीं नोट नहीं कर पा रहे तो आपको पीडीएफ फाइल भी, ये जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर यानी फेसबुक ग्रुप पर भी आपको ये मिल जाएगी। वहाँ भी अपलोड कर देता हूँ। जैसे मेरी वीडियो है वहाँ पर एक लिंक दी होगी, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर क्या लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से सारी पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में 5, 0, 7 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी छोटी संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। संख्या क्या पूछी हुई है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, अंतर निकालना था, इसमें डिफरेंस निकालना था। अलग अंक दिए गए हैं। देखो 5, 0, 7, 4, ये 4 अंक दे दिए गए हैं। ये कितने अंक दे दिए गए हैं, 4 अंक दे दिए गए हैं। इनसे सबसे बड़ी अंक 4 अंक दे दिए गए हैं। कितने अंक हैं, ये 4 अंक दिए गए हैं। 4 अंकों में क्या निकालना है अपन को, 4 अंक दिए गए हैं। 4 अंकों में सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो 7, 5, 4 और 0, ये कौन सी संख्या हो गई सबसे, ये संख्या बड़ी संख्या हो गई। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर और सबसे लार्जेस्ट नंबर। सबसे स्मॉल बड़ी संख्या हो गई, फिर क्या छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, 0 तो रखेंगे नहीं सबसे छोटी, तो 3 अंकों की हो जाएगी। अगर अपन 0 करके यहाँ ऐसे रख देंगे इसको, 0, 4, 5, 7 रख देंगे तो ये सिर्फ 3 अंक की हो जाएगी। कितने अंक की हो जाएगी, 3 अंक की। लेकिन अपन को कितने की चाहिए, 4 की। चाहिए कितनी,
4 की चाहिए, तो 4 की चाहिए तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लेना पड़ेगा, पहले 4 को लेना पड़ेगा, फिर 0 को लेना पड़ेगा, फिर 5 को लेना पड़ेगा, फिर 7 को बना, ये छोटी संख्या बन जाएगी। 4 अंक की छोटी संख्या बन गई। फिर क्या पूछा है, और का योग ज्ञात करना है, इन दोनों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 7 5 4 9 5 7 4 11, तो 11 5 9 7 11 5 9 7, ये अपना डी वाला ऑप्शन है। यानी यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना, का उपयोग करने वाली सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है, का उपयोग करने वाली सबसे छोटी 5 अंक की संख्या। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और इनको करते जाएंगे, बहुत फास्टली करते जाएंगे, और आशा करता हूँ मैं पूरा सिलेबस आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें करा दूं। तो अब इसमें दिया है 5 अंक दिए हुए हैं, 5, 0, 3, और क्या दिया हुआ है 7, दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 अंक दे दिए गए हैं। सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बनानी है, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी 5 अंक की संख्या बनाने के लिए ये छोटी है, 0 0 तो लेंगे नहीं, पहले अगर 0 ले लेंगे तो 4 अंक की बन जाएगी। तो सबसे पहले 3 ले लेंगे, तो उसके बाद 0 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, और फिर 7 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 अंक की संख्या बन गई है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी सबसे क्या छोटी संख्या, सॉरी छोटी संख्या पूछी है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और वो संख्या कैसे बनी हुई है, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो यही अपना आंसर होगा 30 45 7, 30 45 7, ये अपना डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बोर्ड पर टिक करता जा रहा हूँ, अपना कौन सा वाला डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, 107 वाला क्वेश्चन था, और जो बोर्ड पर आपको दिख भी रहा होगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं, हिंदू अरेबिक अंक में लिखना है इसको, हिंदू अरेबिक, यानी ये किसे कौन सा दिया है नंबर, रोमन नंबर में दिया हुआ है, और इसको इंडियन किस में लिखना है, हिंदू अरेबिक नंबर में लिखना है, या अपन कहें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 M डबल M दिया हुआ है, 1 2 3 सी दी हुई है, X I और V दिया हुआ है। सबसे पहले अपन इन चीजों को तो मैं बता चुका था कि इसका साथ सिंबल करते हैं, L C D M, इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 10 होती है, इसकी 50 होती है, इसकी 100 होती है, इसकी 500 होती है, इसकी 1000 होती है। ठीक है, तो यहाँ इसकी कितनी है 1000, सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 100, ये कितनी हो गई यहाँ से 100 यानी 100 प्लस 100 प्लस 100। अगर कोई बड़ी संख्या के राइट हैंड साइड में है तो वो संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अगर वो संख्या इधर साइड में होती है तो माइनस हो जाती है, लेफ्ट साइड में होती है तो माइनस हो जाती है। अब ये प्लस ऐसे कर सकते हैं, XIV, इसको देखते हैं, ये क्या कर, ये देखो ये कितना है, ये 5 है, 5 में से 4 गई तो कितना बचेगा, यानी ये 1 वैल्यू देगा, ये 5 वैल्यू देगा, प्लस ये कितना देगा 10 में इसको जोड़ देंगे, ये क्या राइट हैंड साइड में। तो जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 200 300 हो जाएगा, यानी 1300 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 4 यानी प्लस 14, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 1 मिनट। देखो यहाँ पर 1000 और जोड़ेंगे, ये 2M है ना इसलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 1000 और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 1 3
23 14, 23 14, 23 14 वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। यहाँ पर फिर दोबारा से लिखते हैं 23 14, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई? देखो इस तरीके से अपन इसको करेंगे और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है अपना, अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर और योग ज्ञात करना है। अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। देखो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है, और फिर इन दोनों का क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है अंकों की। यानी कितने 6 डिजिट लेंगे? क्या लेंगे? यहाँ 6 डिजिट लेंगे। 6 डिजिट की यूज करके क्या करना है? अंतर निकालना है। यानी लार्जेस्ट लेना है। लार्जेस्ट कितना होता है? 6 लिख लेंगे। ठीक है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इनका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9 और ये 8। इस तरह का कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है? योग, सॉरी, योग ज्ञात करना है। संख्या का अंतर और योग ज्ञात करना है। अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का, अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। एट द डिफरेंस एंड द सम ऑफ द। देखो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ो, इससे समझ में आएगा। एट द डिफरेंस एंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। इसमें दिया हुआ है सबसे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लेनी है और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लेनी है, फिर उनका एक बार डिफरेंस ज्ञात करना है, फिर एक बार उनका जोड़ ज्ञात करना है। यानी उनमें डिफरेंस कितना आएगा और उनका जोड़ कितना आएगा, फिर उनको आपस में क्या कर देंगे? लास्ट में फाइनल में जोड़ देंगे। ये पूछा हुआ है। तो देखो एक तो चलो ठीक है, ये क्या आ गया? अपना डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया? अपना डिफरेंस आ गया। एक बार इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक बार जोड़ देंगे। तो देखो यहां पर करा देते हैं, यहां पर ही करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये सबसे छोटी संख्या ली। एक बार इनको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। 9 9 9 9 9 और ये 10 आया। फिर इन दोनों का क्या कर देंगे? देखो इन दोनों को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे? सम है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की है और ये 6 अंक की है। तो यहाँ से सम कर दो इनको। तो 9 9 कितना आ जाएगा? यहाँ 18 आ जाएगा। फिर 9 9 कितना आ जाएगा? 18 1 19 आ जाएगा। और फिर 18 1 फिर 19 आ जाएगा। 18 1 19 फिर आ जाएगा। 18 1 19 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो आ जाएगा। फिर क्या देखना है? ये आ गया। फिर 8 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 फिर 1 9 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके का कोई ऑप्शंस है क्या? देखो तो सबसे पहले अपना देखना है सी वाला ऑप्शन से है। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 कौन सा वाला ऑप्शन है? अपना सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, फिर छोटी लेनी है, एक बार उनका अंतर ज्ञात करना है, एक बार उनका ऐड ज्ञात करनी है, एक बार उनको माइनस करना है आपस में, एक दूसरे को आपस में जोड़ना है, फिर दोनों का जो रिजल्ट आया है उसको फाइनली क्या कर रहे हैं? उसको ऐड कर देना है। जो ऐड करने के बाद वो ऑप्शन में दिए वो आंसर होगा अपना। इस तरीके से ज्ञात करना था। चलते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 4 के स्थानीय मान के बीच में अंतर। एक संख्या दी हुई है, उसमें 6 4 के स्थानीय मान के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस ज्ञात करना है यानी अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल हो गए थे अपने, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए सवाल हो गए थे। इसको करो। तो कोई संख्या लिखी हुई है, उस संख्या को अपन लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है? 8 6 8 6 8 5 9 4 9 4 3 2 7 3
7, ठीक है, 8685894 सही है। इसमें क्या दिया हुआ है, 6 का और स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, यानी एक तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है 6 का, एक 4 का स्थानीय मान करना है, और दोनों का क्या निकालना, डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 6 के बाद 7 जीरो आ जाएंगे इस तरीके से। 4 के बाद कितना है, 1 2 3, 1 2 3 फिर 4, उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 9 बचेगा, यहाँ से भी 9 बचेगा, और यहाँ से भी 9 बचेगा, और ये बचेगा 5। इस तरीके की कुछ किस में दिया हुआ है, तो 5999 किस में दिया हुआ है, 5999 सिर्फ ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन से वाले में दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन सही है अपना, ए वाला ही सही है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, ए वाला ही अपना सही आंसर है, तो ए वाला हो जाएगा अपना। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये दिया हुआ है अंक 6, 7, 4, 3 का केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात की। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, अपने बहुत सारे करा चुके हैं, और मैं नहीं लगता कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी छूटेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। और ये भी दिया हुआ है, देखो चलो इस बार और लिख लेते हैं। 6 2 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 7, 4, 3 दिया हुआ है। लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है, यूजिंग द डिजिट। तो कितने, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, यानी 5 डिजिट हो गए। तो 5 डिजिटों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है और छोटी संख्या बनानी है, और दोनों का क्या करना है, बीच का अंतर यानी डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक ले लेते हैं, फिर उससे छोटा ले लेते हैं, सॉरी, सबसे बड़ा अंक 7 है, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा 2 है, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर छोटी संख्या बनाने के लिए इसको रिवर्स कर दो, यानी रिवर्स कर दो, उसे 2 लिख लो, 3 4 6 और 7, और इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। देखो 7, 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5, फिर यहाँ से 2 बचा तो ये 6 आया, ठीक है। अब ये 2 बचा, यहाँ से ये बचा 3 बचा, तो यहाँ से 9 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से कितना आया, 2 आया, और यहाँ से 5, यानी 52,965, 52,965। ये 52,965 कौन से वाला ऑप्शन है अपना, ए वाला है। यहाँ पर कर देते हैं, ए वाला अपना क्या है, आंसर है। ए वाला क्या है, अपना आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए वाला अपना आंसर हो गया है। तो इतना आंसर आ गया। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये भी रिपीट हो गया, चलो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 3 अंक हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर कंटेनिंग 3 डिजिट। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 3 अंक हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। यहाँ पर ऐसी कितनी संख्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट। यानी 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ऐसा इसका मतलब है। 3 डिजिट की संख्याएं कितनी होंगी जो 3 डिजिट रखते हो, यानी ऐसी हैं जिनमें 3 अंक हों, ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें 3 डिजिट हो, यानी ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी जिनमें 3 डिजिट हो, वो ज्ञात करना है। इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अपन, 2 तरीके बताया था। तो ये तो अपन सीरीज वाला फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ टर्म, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। 3 डिजिट, 3 डिजिट कहाँ से याद रखेंगे, देखो 3 डिजिट यहाँ से चालू हो जाते हैं, कहाँ से, 1001, इस तरीके से डैश डैश ऐसे चलते हैं, और यहाँ पर कहाँ तक खत्म हो जाएंगे, कहाँ तक चलेंगे ये, 998, 999,
99, समझ में आ रहा है? यानी 100 से चालू हो जाएंगे, 999 पे खत्म हो जाएंगी। इस तरह से कोई एक सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? सीरीज बनेगी। फिर पूछा इतनी कितनी संख्याएं बनेंगी, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था मैंने नंबर ऑफ टर्म का ज्ञात करने के लिए। कौन सा नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए? कौन सा ज्ञात नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ए प्लस एल बटे डी प्लस 1। इससे नंबर ऑफ टर्म क्या ज्ञात हो जाएगा? इससे नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। वो पदों की संख्या होगी यानी इतने कितने अंक बनेंगे ये पता कर सकते हैं। कितने पता कर सकते हैं? ये अंक पता कर सकते हैं। तो एन आने पदों की संख्या है। एन क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या से मतलब यहाँ क्या है? 3 अंकों की संख्या, यानी 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की जो कंटेंट डिजिट रखते हैं और 3 डिजिट। इस तरीके से यहाँ पर एल क्या है? अंतिम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है। ये कितना? और ये क्या है? डी क्या है? डिफरेंस है। डी कितना है? 1 है, अंतर। इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 999 प्लस 1 प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? यहाँ डिफरेंस कितना है अपना? कितना आ जाएगा अपना? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। और ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे था, ये गलत लिखा दिया। ये था ऐसे एल माइनस ए डी, ठीक है, और कुछ नहीं था। एल माइनस 1 डी था, तो इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से ज्ञात करने के लिए ये एल है, तो इसमें क्या करना है अपन को? एन पदों की संख्या यानी संख्याओं की संख्या क्या आ जाएगी? एल माने 999 माइनस के 100 अपॉन 1 प्लस 1। यहाँ से कितना आ जाएगा जब इसको हटाएंगे? 899 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 900। कितना आ जाएगा? 900। यानी बी वाला ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। क्या करेंगे? बी वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से भी नहीं करो तो डायरेक्टली अपन इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट के अंक में से पहला अंक घटा के, ठीक है, एक जोड़ देते हैं तो उसमें 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी वो अपना आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि इस पदों को भी क्या किया गया? इंक्लूड किया गया है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब ज्ञात करते हैं अपन ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 5 अंक हैं। ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 5 अंक है? ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें 5 अंक हैं? तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं? 3 4 ये ज्ञात कर लेते हैं। 3 4 5 कितनी संख्याएं? 5 हैं। तो देखो ये भी सिंपल है। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा है कि एल की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें पुट करेंगे इसको। या डायरेक्टली अपन कर सकते हैं शॉर्ट में, कितने इसमें से इतना घटा देंगे, यानी 9 3 4 5 में से 1 प्लस 1 इसको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 1 2 3 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? यहाँ 1 2 3 4 यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, या 10,000 कितना आ जाएगा? 9,000। डी वाला ऑप्शन सा आ जाएगा अपना। कितना आ जाएगा? डी वाला ऑप्शन सा आ जाएगा, यानी डी। या एक है अपना कौन सा वाला? डी वाला ऑप्शन है अपना। डी वाला ऑप्शन है अपना, ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। ऐसी कितनी संख्या जिनमें 5 अंक है? इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। या डायरेक्टली देखो ये इनका डिफरेंस क्या कितना आ जाएगा? फिर इस तरह संख्या बढ़ेंगी 1 2 1 2 3, फिर यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से संख्या बनाएंगे। डिफरेंस यानी अंतर, इनका सार्वंतर होता है या लास्ट पद होता है, ये प्रारंभिक पद होता है, ये करके तो पदों की संख्या यानी 3 अंकों की संख्या ज्ञात करेंगे। 3 अंकों की नहीं, पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। यानी उसमें ये पूछे 3 अंक की, यानी इसमें पूछे 5 अंकों की कितनी
संख्याएं बनेंगी, 5 अंकों के पद कितने होंगे, जो 5 डिजिट रखते हो ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, इस तरीके से। 14 वाला भी हो गया। अब चलते हैं, देखो अनुवर्ती कितना है, सक्सेसर पूछा हुआ है, ये भी सिंपल है। चलो देखते हैं सक्सेसर, सक्सेसर कितना है। ठीक है, सक्सेसर कितना है। अगर 5 अंकों की इस तरह से संख्या पूछी जाए तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर 5 अंकों की संख्या ऐसी पूछ रहे थे तो उसमें ऐसे भी किया जा सकता है, सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेना, फिर उसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेना, फिर उसमें माइनस कर देना, माइनस करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें 1 जोड़ देना, वही आंसर होगा। क्या होगा, वही अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन शॉर्टकट में ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी संख्या बड़ी, 5 अंक की बड़ी ले लेंगे, फिर छोटी ले लेंगे, माइनस कर लेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो सबसे 5 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये सक्सेसर पूछा हुआ है, सक्सेसर कितने का पूछा हुआ है, देखो 9 कितनी बार लिखा हुआ है, 5वां लिखा हुआ है, 5वां लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये इसका सक्सेसर पूछना है। क्या पूछना है इसका सक्सेसर, तो क्या पूछा हुआ सक्सेसर। सक्सेसर पूछने के लिए क्या कर देते हैं अपन, 1 जोड़ देते हैं। सक्सेसर में क्या करते हैं, हमेशा 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 9 1 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 10 आ जाएगा, और यहाँ इतना है 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। ऐसा कौन सा है अपना जो 5 जीरो है, 1 2 4, यानी सी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला अपना ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसर पूछा है, सक्सेसर माने होता है अनुवर्ती, यानी अनुवर्ती में क्या करते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं तो उसका 1 जोड़ के अनुवर्ती ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 का अनुवर्ती क्या बोलेंगे, 3, 3 का अनुवर्ती 4, 5 का अनुवर्ती ये सक्सेसर होगा। और प्रेडेसर क्या होगा, इससे एक कम होता है, प्रेडेसर क्या होता है, एक इससे कम होता है, एक माइनस कर देते। इस तरीके से इसको अपन ज्ञात करते जाएंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। और ये अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिलियन का अनुवर्ती है। देखो 1 मिलियन का अनुवर्ती है, सबसे पहले तो 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं वो देखना है, फिर इसका सक्सेसर होता है 1 मिलियन में कितना होता है, उसमें सक्सेसर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, लास्ट में 1 जोड़ेगा, क्या करेंगे, 1 मिलियन ज्ञात करेंगे अपन। चलो करो, पहले तो ये पता होना चाहिए 1 मिलियन होता क्या है। 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आते हैं। चलो सबसे पहले तो मिलियन ही अपन को पता होना चाहिए, मिलियन कितना होता है। तो यहाँ से देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100, हजार। ठीक है, फिर क्या से आ जाएगा, मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ से आ जाएगा 100 मिलियन, कितना आ जाएगा, 100 मिलियन। तो इकाई से पहले तो 1 ज्ञात करते हैं, 1 पर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो सबसे पहले तो ये अपन को आना चाहिए क्या, तो देखो इसको और बढ़िया में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तब उसके बाद होगा। पहले इकाई, यानी इसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स बोलेंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हजार, थाउजेंड्स, हजार, फिर यहाँ लिखेंगे 10,000 यानी 10,000, 10,000 आ गया। 10,000 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 10,000, फिर हजार, 10,000, फिर 1 मिनट यहाँ लिख लेंगे 100,000, 100,000, 100,000, फिर आता है यहाँ से क्या आता है, फिर है मिलियन। क्या आता है अपने यहाँ से, मिलियन। तो यहाँ से इनकी वैल्यू होती है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। फिर मिलियन, मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर मिलियन आएगा, मिलियन। ठीक है, 6, 7, 8 और मिलियन पर क्या आएगा, 10 की पावर 9। तो अपन को ये मिलियन चाहिए, तो मिलियन की सबसे पहले तो वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, ये ऐसे चल रही है एरो से। ठीक है, और ये अपना यहां से आ गया है, कोई दिक्कत है। अब इस तरीके से देखो 1 मिलियन, 1 मिलियन को क्या बोलते हैं अपन, इंडियन अरेबिक में क्या लिखेंगे, 1 या 10 की पावर 6, यानी 10 की पावर को क्या है, 1 2 3 4 5 6 0। फिर इसका क्या पूछा है, सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर पूछने के लिए क्या करेंगे, सक्सेसर पूछेंगे। सक्सेसर में क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा। लास्ट बीच में कितने, 3 2 5 0 है। ऐसा कोई है तो जिसमें बीच में 5 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 5, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा वाला, सी। ये अपना आंसर हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पर सी कर देते हैं, ये अपना आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये अपना 16 वाला ये पूरे क्वेश्चन हो गए। यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं, अपनी लाइट जा चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।